जेडीयू को, तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आई। एनडीए ऐसा हिस्ट्री बनाएगा कि 2010 का भी रिकॉर्ड टूटेगा। सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा। मिथकों की दुनिया में एक पक्षी का जिक्र आता है, फिनिक्स, जो अपनी ही राख से जिंदा हो जाता है। सुनहरे लाल और बैंगनी रंग की देह की कल्पना की जाती है। बताया जाता है कि अपना जीवन काल पूरा होने के बाद पेड़ पर वो एक घोंसला बनाता है, घोंसले में आग लगाकर खुद को ही भस्म कर देता है, फिर उसी भस्म से नया जन्म पाता है, एकदम युवा और ताकतवर। ये सब पढ़ते सुनते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा याद आ जाता है, जिनकी पॉलिटिक्स को लेकर एक्सपर्ट्स कई दफा मरसिया पढ़ चुके हैं। 2010 के बाद से लगातार किसी न किसी एंगल से ये कहानी दोहराई जाती रही है कि ये चुनाव नीतीश कुमार के लिए आखिरी होगा, या ये कि अब नीतीश कुमार की सत्ता से विदाई तय है। लेकिन ऐसी लिखी कही जा रही राख से नीतीश कुमार नया सियासी जन्म पा लेते हैं। पहले से ज्यादा मजबूत ना सही, लेकिन कमजोर भी नहीं दिखते। कभी उनके घर में बेटे की तरह रह चुके और अब विरोधी बन चुके प्रशांत किशोर कई बार कहते हैं, नीतीश कुमार की ताकत यह है कि ही डू पॉलिटिक्स फ्रॉम वीक पॉइंट। 2015, 19, 20 और 24 तक के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में ये बात साबित हो चुकी है, लेकिन क्या ये बात 2025 बिहार चुनाव में भी साबित होगी? ये वो एक सवाल है जिसके जवाब की तलाश इस चुनाव में है। चुनाव तो है, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, किसी की सरकार बनेगी, कोई विपक्षी खेमे में बैठेगा, लेकिन यक्ष प्रश्न यही है कि नीतीश कुमार की कहानी क्या रहने वाली है, क्योंकि एक बार फिर उनके विरोधी और सियासी विश्लेषक बता रहे हैं कि यह नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होगा। प्रशांत किशोर तो बाजी लगा चुके हैं कि अगर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें आ गईं तो राजनीति छोड़ देंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी कहते फिर रहे हैं कि नीतीश कुमार की सीएम पद से विदाई तय है। लेकिन क्या इस चुनाव का परिणाम वही होने वाला है जो पीके से लेकर तेजस्वी यादव तक कह रहे हैं, या एक बार फिर नीतीश कुमार खात्मे के तमाम पर्चों को हवा में उड़ाकर एक अणे मार्ग में बैठने वाले हैं? प्रणाम, इलेक्शन वॉच का एपिसोड लिए हाजिर हूं। मेरा नाम आकाश है। इस एपिसोड में 2 मुद्दों पर बात होगी। एक तो यही कि क्या नीतीश कुमार अब बतौर मुख्यमंत्री अतीत का हिस्सा होने वाले हैं, या वही तय करने वाले हैं बिहार के अगले 5 सालों का भविष्य। दूसरे हिस्से में बात होगी सीट शेयरिंग को लेकर। बीजेपी वाले गठबंधन एनडीए में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही है। जीतन राम मांझी रश्मि रथी की पैरोडी कविता लिख रहे हैं, तो चिराग पासवान क्रिप्टिक अंदाज में नारे सुना रहे हैं, वॉर क्राई। जदयू अपनी सीटें लिए किनारे बैठी है। बीजेपी की सिरदर्दी बढ़ी हुई है, तो बताएंगे कि सीट शेयरिंग की बातचीत कहां तक पहुंची है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी। 14 नवंबर को रिजल्ट घोषित हो जाएगा। पता चल जाएगा कि बिहार का जनमत क्या है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जनसुराज पार्टी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रशांत किशोर और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह मौजूद थे। एक पत्रकार के सवाल पर यहीं प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर एक दावा किया, आप खुद सुन लीजिए। हमने बहुत दिन पहले बोला है, इस बार जब मकर संक्रांति के दिन बोला था कि ये लास्ट दही चूड़ा आप खा रहे हैं, एक अने मार्ग पर आगे खाने को नहीं मिलेगा। मेट्रो स्टेशन अच्छी तरीके से लिख लीजिए इस बात को, अगला दही चूड़ा नीतीश कुमार एक अने मार्ग पर नहीं खाएंगे। अगर खाएंगे तो आप आकर हमसे पूछ लीजिएगा। पीके ने दोहराया कि वो लगातार कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार का आखिरी कार्यकाल है। पटना के एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में दोबारा बतौर सीएम वो नहीं दिखेंगे। अलग अलग न्यूज चैनलों को दिए इंटरव्यूज में भी पीके ऐसी ही बातें कहते हैं। न्यूज 18 के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, रिजल्ट के बाद अगर 25 सीट से ज्यादा जदयू को आ जाए, आप आइएगा, अगर जनसुराज जीता होगा तब भी छोड़ दूंगा। इतने दावे के साथ कह रहा हूं कि नहीं आएगी 25 सीटें, लिख लो मेरी बात। जब पीके से पूछा गया कि जेडीयू के लिए ये चुनाव कैसे देख रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, खत्म। न्यूज 24 को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को और साफ गोई से कहा कि अगर 25 से ज्यादा सीटें आईं तो राजनीति छोड़ देंगे। आरजेडी नेता और मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल तेजस्वी यादव भी कमोबेश इसी तरह की बात दोहराते रहे हैं। भले वो बाजी नहीं लगाते या नीतीश कुमार की पार्टी के लिए सीटों की संख्या नहीं बताते, लेकिन कहते जरूर हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक सेहत ठीक नहीं है, वो बिहार चलाने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए बिहार के लोग अब उनकी विदाई कर देंगे। बिहार के लोग जो है त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। अब बिहार को मुख्यमंत्री
गिड़गिड़ाने वाला नहीं चाहिए, जो शेर की तरह दहराए, उस वैसा जो है सीएम जो है बिहार के लोगों को चाहिए, जो बिहार के अधिकार, हक और बिहार के लोगों के साथ इंसाफ कर सके। ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को चाहिए। विधानसभा चुनाव के लिहाज से नीतीश कुमार अपने लोएस्ट पॉइंट पर हैं। आखिर क्यों? इसके पीछे कई वजहें हैं, लेकिन दो ऐसी वजहें हैं जो साफ साफ दिख रही हैं, जो कम से कम नैरेटिव सेट कर रही हैं। पहली वजह सेहत। मुख्यमंत्री की सेहत लगातार सवालों के घेरे में रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी तुलना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन से की जाती है। अलग अलग कार्यक्रमों से सीएम के ऐसे वीडियोस आते हैं जो संदेह पैदा करने वाले हैं। कभी मंच पर किसी महिला को पकड़ लेते हैं, कभी किसी के पैर छूने लगते हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे थे। सीएम कार्यक्रम के दौरान अजीब ढंग से लगातार हाथ जोड़ते दिख रहे हैं उस वीडियो में, जो कई लोगों को सामान्य नहीं लगा। और उसी कार्यक्रम में वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़े हुए थे। विरोधी नेता लगातार कहते रहे हैं कि सीएम अचेत हो चुके हैं, उनके हाथ में बिहार की बागडोर रही, ये ठीक नहीं। इन सवालों और बयानों से एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है। नैरेटिव ये कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, वो बुजुर्ग हो गए हैं, ठीक जैसे ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को लेकर नैरेटिव चला था। दूसरी वजह छवि धूमिल। नीतीश कुमार 2005 में पहली बार फुल फ्लेज सीएम अपनी छवि की ही वजह से बन पाए थे। बिहार ने लालू प्रसाद यादव का रंग देखा था, उसी रंग से बीजेपी ने जंगल राज की एक तस्वीर बनाई। जब बहुमत हासिल हुआ तो एनडीए को एक ऐसा नेता चाहिए था जो उस तस्वीर से ठीक उलट हो, जिसका रंग लालू यादव के रंग का कॉन्ट्रास्ट हो। नीतीश कुमार सुटेबल थे, पढ़े लिखे, नाप तौल कर बोलने वाले, गंभीरता से अपनी बात रखने वाले, डेवलपमेंट की भाषा में बात करने वाले। बहरहाल वो सीएम बने, केंद्रीय रेल मंत्री भी रहे। अपनी इन जिम्मेदारियों के दौरान नीतीश कुमार ने उस छवि को और मजबूत ही किया। रेल हादसा होने पर रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारी तो सीएम पद से इस्तीफा दे देने वाले यही नीतीश कुमार हैं। नीतीश ने एक इमेज मेंटेन की हुई थी जिसमें कहा जाता रहा कि नीतीश राज में लॉ एंड ऑर्डर कायम है, करप्शन नहीं है, नैतिकताएं हैं। लेकिन एक एक कर ये छवि ध्वस्त होती गई। बिहार में बीते कुछ वक्त में जिस तरह से हत्याएं हुई, पटना में गोपाल खेमका से लेकर पारस हॉस्पिटल तक में हत्या हुई, इसने लॉ एंड ऑर्डर वाले नीतीश की छवि खत्म कर दी। प्रशांत किशोर ने उनके करीबी अशोक चौधरी पर 200 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। 500 करोड़ के भ्रष्टाचार के सबूत होने का दावा भी किया, जिसने करप्शन को लेकर बहस छेड़ दी। आरोप लगते हैं कि बिहार की सरकार कुछ ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री आवास पर भूजा पार्टी होता है, तो प्रशासक वाली इमेज को भी डेंट पहुंचा है। ये तो वो कमजोरियां हैं जिन्हें लेकर नीतीश कुमार चुनाव में उतर रहे हैं, लेकिन कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं जिसके साथ वो मैदान में दो हाथ करेंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत है साइलेंट वोटर्स। नीतीश कुमार के वोटर आरजेडी या बीजेपी या किसी दूसरी पार्टी के समर्थकों की तरह सोशल मीडिया पर नहीं दिखती, उनके रील्स नहीं दिखते, मीडिया की माइक पर वायरल टाइप का बाइट नहीं देते उनके वोटर्स, बल्कि वो वोटिंग के दिन चुपचाप जाकर वोट दे आते हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या है महिला वोटर्स का, जिन्हें नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है। अब देख लीजिए कि चुनाव से ऐन पहले बिहार की 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम पर। बिहार में SIR के बाद चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए, उसके मुताबिक महिला मतदाताओं की संख्या करीब 3 करोड़ 41 लाख है और पैसा पहुंच गया है 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में। अब लगाते रहिए गणित। इसके अलावा एक वर्ग है EBC यानी अति पिछड़ा वर्ग। ये 2007 में नीतीश कुमार की ही बनाई कैटेगरी है। 2023 में बिहार में जाति सर्वे हुआ था। उसी सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि EBC की आबादी 36% है। तो महिला और EBC मिलाकर एक ऐसा वोट बैंक तैयार होता है जो नीतीश कुमार की ताकत बढ़ा देते हैं। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेताओं को इसी वोट बैंक से उम्मीद भी है। बिल्कुल हिस्ट्री तो क्रिएट होगा। एनडीए ऐसा हिस्ट्री बनाएगा कि 2010 का भी रिकॉर्ड टूटेगा। पार्टी के नेता केसी त्यागी का भी 6 अक्टूबर को एक बयान आया था जिसमें वो कह रहे हैं कि एनडीए 200 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। 15 साल का लालू राबड़ी जी का राज और 20 साल का नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का राज, उसके बीच में चुनाव होगा और हम 200+ सीट जीतेंगे। बीच चुनाव नीतीश के सियासी अंत की जो भविष्यवाणियां हो रही हैं वो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भी की जा रही थी, लेकिन रिजल्ट जब आया तो पता चला कि जदयू ने 12 सीटें जीत ली और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए चंद्रबाबू नायडू के बाद सबसे जरूरी नेता नीतीश कुमार ही बनकर उभरे। 2024 में उनको लेकर भविष्यवाणियां इसलिए हुई थी
क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की दुर्गति हो गई थी। सिर्फ 43 सीटों पर पार्टी जीत हासिल कर पाई थी। एक बार फिर पार्टी विधानसभा चुनाव में उतर रही है। फिर वही सवाल हैं, वही भविष्यवाणियां, लेकिन महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपए का ट्रांसफर, फ्री बिजली, पेंशन बढ़ाने जैसे फैसले नीतीश कुमार की कहानी फिनिक्स की कहानी में बदल सकते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनडीए में सीट शेयरिंग ऐसा उलझा है कि कोई कवि बने बैठा है तो कोई वॉर क्राई टाइप नारे बोल रहा है। हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पयसी न उठाएंगे। ये पैरोडी कविता हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के मुखिया जीतन राम मांझी ने पोस्ट किया है, जिसमें 15 ग्राम को 15 सीटों की तरफ पढ़ा जा रहा है। मांझी का एक बयान भी आया है, वो सुन लीजिए। अभी आपके पार्टनर को मैंने बोल दिया है कि सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। और ये अपेक्षा इसलिए है कि हम कोई प्रधान मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं। हम अपने पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं। यही मेन डिमांड है। अगर सर नहीं मिलती है किसी सीट तो क्या? तो पार्टी के साथ हम रहेंगे। हम एक पार्टी में एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम एनडीए के साथ रहेंगे। अब एक सोशल मीडिया पोस्ट देखिए। ये चिराग पासवान ने पोस्ट किया है। अपने पिता रामविलास पासवान की फोटो के साथ चिराग ने लिखा है, पापा हमेशा कहा करते थे जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। उन्हीं की पार्टी के नेता सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अकेले लड़ने की हिम्मत है। दरअसल चिराग पासवान की वजह से एनडीए में सीट शेयरिंग लॉक नहीं हो पा रहा। खबर है कि चिराग 35 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जबकि 7 अक्टूबर को बीजेपी नेताओं के साथ हुई बैठक में उन्हें 25 सीटों का ऑफर दिया गया। बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने चिराग पासवान के साथ दिल्ली में मीटिंग की थी। इसी बैठक के दौरान चिराग ने एक और पेंच फंसा दिया। उन्होंने बीजेपी नेताओं के सामने कुछ खास सीटों की एक सूची रख दी जो वो चाहते हैं। ये ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी और जदयू चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। अब बीच का रास्ता निकालने की बात हो रही है, यानी बीजेपी अपने नंबर यानी 25 से कुछ ऊपर बढ़े और चिराग पसंद की सीटों वाली लिस्ट में कुछ कटौती कर ले। तय क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। एक बात मैं स्पष्ट तौर से कह दूं कि बातचीत अच्छे तरीके से और मैं मानता हूं कि सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा। दूसरी ओर जीतन राम मांझी हैं, जिनका एक ही लक्ष्य है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल जाएं। पटना के पत्रकार बता रहे हैं कि दोनों एनडीए गठबंधन छोड़ने के मूड में नहीं हैं, लेकिन क्लच के साथ एक्सेलरेटर दबा रहे हैं ताकि आवाज के दबाव में बेस्ट डील हो सके। क्या डील हो पाता है ये तब पता चलेगा जब एनडीए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो हम आपके सामने लिए हाजिर होंगे। बिहार चुनाव और सीट शेयरिंग को लेकर चल रही चर्चाओं पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस एपिसोड में इतना ही। यह एपिसोड रिकॉर्ड किया है आयान ने। मेरा नाम आकाश है। खबरगांव देखते रहिए। शुक्रिया।